नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11 के बच्चों के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 9 ट्रायल बैलेंस तलपट वो किस प्रकार से बनता है। आज देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, अगर इस चैनल में नए हो या पहली बार देख रहे हो तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है निम्नलिखित बैलेंस से आपको 31 मार्च 2000 का ट्रायल बैलेंस तैयार करना है। आपको नेम ऑफ अकाउंट्स दिए हुए हैं जिसको आपको डेबिट और क्रेडिट में लिखना है। तो बच्चों, एक नए सिस्टम्स हैं। इस विधि में आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, क्वेश्चंस में जितने भी अकाउंट्स के नाम हैं आप लिस्ट में आप लाइन से अकाउंट्स के नाम को आप अपने उतार लीजिए विथ राशि। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको कैपिटल और अमाउंट्स। अब केवल आपको इस राशि को जो डेबिट में जा रहा है उसको डेबिट में लिखना है और जो क्रेडिट में जा रहा है उसको क्रेडिट में लिखना है। और एक बार इन सब आइटम का आप टोटल कर लीजिए और जो टोटल आएगा उस टोटल को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर वही आएगा। तो जैसे इस क्वेश्चंस में हमारे 18 आइटम्स हैं, 18 आइटम्स को हमने लिखे हैं तो इनका टोटल आया है 95,800। इस 95,800 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 47,900 आएगा। तो आपका टोटल आंसर क्या आना चाहिए, 47,900 आना चाहिए। आप आंसर को भी चेक कर सकते हो। और वैसे भी हमारा अगर सही आइटम लिखे हो तो आपका दोनों साइड का योग क्या आएगा, आपस में बराबर आएगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, इस ट्रायल बैलेंस में हमारा पहला आइटम है कैपिटल है 23,000 रुपये। तो मैंने आपको फर्स्ट डे लिस्ट बताया था कि कौन कौन से अकाउंट डेबिट में जाते हैं और कौन से अकाउंट क्रेडिट में जाते हैं। तो कैपिटल जो है लाइबिलिटीज माना जाता है, तो लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट साइड में आप 23,000 लिख दीजिए। उसके बाद कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड क्या होता है, एसेट्स है। एसेट्स हमेशा कहाँ आते हैं, डेबिट में आते हैं। कमीशन दिया है, पेड किया है, मतलब एक्सपेंसेस है, सभी एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, डेबिट में आएंगे। परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो परचेज कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। बैंक कैश एट बैंक हमारे लिए एसेट है, इसलिए ये भी कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। ड्राइंग्स 600 ये भी हमारे के लिए क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है, क्योंकि ओनर से वापस रिफंड होना है या तो कैपिटल में माइनस करते हैं। डिस्काउंट अलाउड बोला है, डेबिट बोला है, इसलिए डेबिट में आएगा। सैलरी एक्सपेंसेस है, इसलिए डेबिट साइड में आएगा। फर्नीचर एसेट्स है तो आपका डेबिट में आएगा। वेजेस एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा। और सेल्स हमेशा सेल्स क्रेडिट होता है, क्रेडिट में आएगा। रेंट एक्सपेंसेस है, पेड कर रहा है, इसलिए डेबिट में आएगा। और डेटर्स एसेट्स है, क्योंकि फ्यूचर में हमको पैसा मिलने वाला है, तो डेबिट में आएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है, क्योंकि पैसा वापस लौटाना है, क्रेडिट में आएगा। और मशीनरी एसेट्स है, डेबिट में आएगा। ओपनिंग स्टॉक एसेट्स है, डेबिट में आएगा। और उसके पश्चात हमारा स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा। अब इस तरह से बच्चों इन दोनों का हम टोटल करेंगे तो आपको टोटल्स जो मिल रहा है आपका आएगा, टोटल निकलेगा 47,900 आ रहा है। और आप इसका आप 95,800 को भी आप 2 से डिवाइड करके देख लेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, यही आंसर मिलेगा। तो बच्चों ये था आपका ट्रायल बैलेंस। पहले लिस्ट में लिख लीजिए अमाउंट सहित, और जो अमाउंट डेबिट में आती है इसको डेबिट में लिख दीजिए, जो क्रेडिट में आती है क्रेडिट में, जिससे आपको बहुत आसानी से ट्रायल बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम इसी पैटर्न पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोला हुआ है निम्नलिखित शेष रमेश मेडिकल की पुस्तकों में लिए गए हैं जिनको आपको 31 दिसंबर 2000 को ट्रायल बैलेंस बनाना है। आपको दिया आइटम
सैलरी दी है, वेतन, बिल्डिंग, कैपिटल, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स। तो इसको भी उसी पेटेंट पे सबसे पहले काम आप क्या कीजिए, पर्टिकुलर में सभी को लाइन से उतार लीजिए। सैलरी, बिल्डिंग, कैपिटल, बिल्स पेबल, डेप्टर्स, इंश्योरेंस, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैड डेट रिजर्व, बैंक ओवरड्राफ्ट, कमीशन रिसीव, चैरिटी, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और कैश इन है। कंटिन्यू सबको आप लाइन से उतार लीजिए। अब जब लाइन से उतर जाएगा तो उसके बाद फिर से आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो हमारा अमाउंट है डेबिट और क्रेडिट होने वाला आइटम। तो जो आइटम डेबिट में जाएगा आप उसको डेबिट में लिखते जाइए, जो क्रेडिट में जाएगा उसको क्रेडिट में। तो इसमें सबसे पहले हमारा सैलरी दिया है, तो सैलरी हमेशा क्या होता है, एक्सपेंसेस होने के कारण ये कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। बिल्डिंग एसेट्स है, ऑल एसेट इज ए डेबिटेड। कैपिटल लाइबिलिटीज है, 64,000 क्रेडिट में आएगा। बिल्स पेबल लाइबिलिटीज है, क्रेडिट में आएगा। डेप्टर्स एसेट्स है, डेबिट में आएगा। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है, क्रेडिट में आएगा। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, डेबिट में आएगा। बैड डेट रिजर्व या रिकवरी बोलते हैं, डूबा हुआ पैसा हमको रिफंड मिल रहा है, वापस मिल रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज है, क्रेडिट में आएगा। कमीशन रिसीव मिल रहा है, इनकम है, इसलिए क्रेडिट में आएगा। चैरिटी दान दे रहे हैं, डेबिट में आएगा। परचेज हमेशा डेबिट होता है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न परचेज का उल्टा क्रेडिट में आएगा। सेल्स रिटर्न सेल्स का अपोजिट डेबिट में आएगा। और कैश इन हैंड दिया है 62,450, 62,450 रुपये। तो इस तरह से आपने जो आइटम डेबिट में आ रहे थे आपने उसको डेबिट में लिख दिए, जो आइटम आपका क्रेडिट में आ रहा था आपने क्रेडिट में लिख दिए। अब दोनों साइड का आप टोटल करके देख लीजिए, अगर दोनों साइड का टोटल हमारा क्या आएगा, बराबर आना चाहिए। तो दोनों साइड का हम टोटल करेंगे तो हमारा आ रहा है 1,38,000, और इसको 2 से डिवाइड भी करके देख लीजिए तो आपको उतना ही आंसर आएगा, 1,38,000। तो इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखे हैं, ट्रायल बैलेंस किस प्रकार से बनाया जाएगा। अगर बच्चों आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।